गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारा व्यवहार हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होता है और कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार हमारे जीवन में घटित हो रहे अच्छे और बुरे समय का भी कार बनता है। हमारा व्यवहार हमेशा संतुलित और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस नर में हमें नारायण के दर्शन हो जाए। और साफ दिल और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति को हमेशा हमारे गुरुजी बहुत पसंद करते रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमारा व्यवहार सबके साथ मधुर होना चाहिए और इस बात को हम सत्संग के अंत में शुक्राना के साथ सुनेंगे। पिछले 2 दिनों से मेरा गला बहुत खराब है और हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी डिस्टर्ब लगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग निरंतर करते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग गीतू आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। काफ़ी समय से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, पर हम सब ये जानते ही हैं कि जब तक मालिक की आज्ञा नहीं होती हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते। खैर संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत से सत्संग हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे गुरु जी ने अपने आप ही मेरे परिवार को अपने से कनेक्ट किया और धीरे धीरे वह भी हमारे छोटे से परिवार के एक बड़े सदस्य बन गए। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ लाइंस मेरे गुरु जी की शान से मैं तुमसे पहचान क्या हुई, मेरी जिंदगी तो बदल गई। चौखट पर आपके माथा ही तो टेका था, मुझे नहीं पता कैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। संगत जी, अगर सत्संग सुनने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मैं गीतू दिल्ली से एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और संगत जी, हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं, लेकिन कब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए पता ही नहीं चला। मैंने पहली बार गुरु जी को 2016 में देखा, वो भी तब जब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट से एक ड्रेस खरीदने के लिए गई। मई का महीना था। मेरा बेटा उस समय 11 साल का था। जब मैं एक शॉप पर कपड़े परचेज कर रही थी तो मेरा बेटा भागकर मेरे पास आया और कहने लगा कि जल्दी आओ, मुझे कुछ दिखाना है। मैंने सोचा पता नहीं अचानक क्या हो गया इसको। खैर, मैं उसके साथ काउंटर पर गई और कहा क्या है दिखाओ। संगत जी, उसने मुझे गुरु जी का एक येलो कलर वाला स्वरूप दिखाया जो कि बहुत बड़ा था। मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि इन अंकल की फोटो में देखो। सारी संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी की फोटो को स्वरूप कहते हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया कि क्या देखना है इसमें। उसने कहा मॉम, यह मुझे आंखों से कह रहे हैं कि मुझे मेरे कॉल आ। अब यह बात सुनने जैसे ही मैंने गुरु जी की तरफ देखा तो मुझे भी सेम फीलिंग आई, मेरे कॉल आ। हम जैसे ही पेमेंट करने लगे तो शॉप के ओनर अंकल जो हमारी बात सुन रहे थे उन्होंने कहा यह हमारे गुरुजी हैं। हम दोनों गुरुजी को नमस्कार करके बाहर आ गए, लेकिन गुरुजी की कॉलिंग स्ट्रांग होती चली गई और हम दोनों को हर तरफ गुरुजी दिखाई देने लगे। हम अपनी शॉपिंग छोड़कर सीधा घर आ गए। उस दिन के बाद काफ़ी समय तक गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं हुई। 28 दिसंबर 2016 के दिन ने हमारे घर की कहानी ही बदल दी। मेरे फादर, जो कि एक रिटायर्ड एयर इंडिया में थे, अचानक ही घर में बेड से नीचे गिर गए, जिससे उनकी थाई की मेन बोन टूट गई। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल से में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी एक बड़ी सर्जरी के लिए कहा, लेकिन शुगर पेशेंट होने के कारण उनका केस बहुत बहुत क्रिटिकल था। 3 से 4 दिन तो डेथ पेन से चिल्लाते रहे, लेकिन इंजेक्शन ही असर नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि सबसे पहले डेथ के लेफ्ट लेग जिस पर उनको चोट लगी थी उसे सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेड से गिरे थे तो उनका पैर की भी पीछे की तरफ मुड़ गया था। संगत जी, आप समझ सकते हो कितना पेन
हुआ होगा। खैर, जब उनकी लेग को सीधा किया और ख़राब ब्लड निकालने के लिए एक ट्यूब इंसर्ट की गई, तो बस डैड की चिल्लाने की आवाज़ ने सबको रुला दिया। सब डॉक्टर्स ने हमें ब्लड अरेंज करने को कहा क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था, लेकिन डैड के अलावा हम 3 ही थे जो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते थे। हॉस्पिटल हमसे डोनर लेने के लिए कह रहा था। हम उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वे सुन नहीं रहे थे। ब्लड बैंक के स्टाफ ने हमारे साथ बहस शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड तो स्टाफ के साथ लड़ने लग गए, मैं तो रोने भी लग गई। और अब क्या होगा मेरे डैड को, जो दिन रात वाहे गुरु जी का नाम लेते हैं, किसी का बुरा नहीं किया, आज इतने परेशान हैं क्यों? लेकिन जब मैं इतना सोच रही थी कि अचानक ब्लड बैंक की डायरेक्टर अपने कैबिन से बाहर आ गई और मेरे हस्बैंड से पूछने लग गई कि सब बात हुई। वह मेरे हस्बैंड को अपने कैबिन में ले गई। सब बात सुनने के बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने बैग से निकालकर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने पूछा, आप जानते हो इन्हें? तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा, नहीं, अब यह आपके फादर इन लॉ को ठीक करेंगे। आपको जितने ब्लड की यूनिट चाहिए आप मेरा नाम लेकर यहाँ से ले जाना। बस फिर क्या संगत जी, गुरुजी की मैं हुई, डैड की सर्जरी अच्छे से हो गई। अब मेरे हस्बैंड हमारे साथ हॉस्पिटल में डैड के रूम में बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, अचानक कैसे ब्लड अरेंज हो गया और सर्जरी भी हो गई, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, अपने पॉकेट से गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहा, शायद इनकी वजह से। और जैसे ही मैंने और मेरे बेटे ने गुरुजी को देखा तो बेटे ने कहा कि मम्मी, याद आया आपको, ये वही अंकल हैं जो हमें कह रहे थे कि मेरे कोल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने सारी बात मेरे हस्बैंड को बताई और वो भी हैरान रह गए। गुरुजी ने डैड को हेल्थ ब्लेस की, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। धीरे धीरे वे बैठने लग गए। घर में उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस में थी तो डैड का कॉल आया और वह बोले, तुझे कुछ दिखाना है, तो जब तू घर आएगी। मैंने उनसे बोला, ठीक है। जब मैं घर गई तो उन्होंने कहा, पता है आज क्या हुआ? मैंने बोला, क्या पापा? तो कहने लगे, आज दिखाओ कौन है वो जो मैंने देखा। तो मैं हैरान रह गई, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डैड को सारी बात बताई तो वह भी सुनकर हैरान हुए। फिर हम दोनों ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया। डैड कहने लगे कि मैं इनके मंदिर जाना चाहता हूँ, वहाँ इनको शुक्राना करूँगा। मैंने बोला, आप ठीक हो जाओ फिर हम सब चलेंगे। डैड को रोज मैसेज आने लगे, वह खुश रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वॉकर से चलना स्टार्ट किया और फिर स्टिक से चलना शुरू किया। फिर हम सबने गुरुजी के आश्रम जाकर दिल से उनका शुक्राना किया। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के साथ की इस सफ़र को मैं अगले सत्संग में सुनाऊंगी। हो गई थी कि कैसे सबने दोबारा मुझे समझाया और आज गुरुजी मेरी ज़िंदगी बन गए हैं। संगत जी, अगले सत्संग में मैंने कैसे अपने डैड को अलविदा कहा यह भी बताऊंगी। जी हाँ, आज मेरे डैड गुरुजी के पास चले गए हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम अगला सत्संग रितेश दत्ता अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते हैं, शुरू से शुरू करो, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू करता हूँ। कोविड के टाइम की बात है, जॉब जा चुकी थी, पैसे खत्म हो रहे थे, खर्चा निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैं तो बचपन से ही शिव जी का भगत रहा हूँ और वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे हर मुश्किल से बचाते रहते हैं। यह भी जब मैं परेशान था तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से बात की जो न्यूमोलॉजी एक्सपर्ट थी। उसने मुझे कहा कि गुरुजी हैं, मैं सत्संग भेजती हूँ तो तू रोज कार में आते जाते सुनना, ठीक? जब ठीक हो जाए। पर सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं इन सब में नहीं मानता था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी जब नज़र आने लगे तो मैंने क्यूरोसिटी में सुनना शुरू कर दिया। पर मुझे इतने अच्छे से कुछ समझ नहीं आता था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी मुझे डुगरी जाने को कहा कि हमने वहाँ जाना है, आप भी साथ चलो। पहले पहले तो मैंने मना कर दिया, सॉरी गुरुजी। पर फिर एक संडे और को मैं मूड बन गया, मुश्किल आई निकालने के टाइम पर हम लोग रास्ता खोजते, लोगों से पूछते, टाइम पर दर्शन के लिए पहुंच गए। वहाँ एक अलग ही सुकून मिला गुरुजी के यहाँ। गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, मन को शांति हुई। लंगर प्रसाद मिला, वो वहीं खाना होता है, पता नहीं था। पर सेवादार अंकल ने कहा
कि यहीं बैठकर खाना होता है, तो फिर ऐसा ही किया। आते हुए भजन सुने गुरुजी के और कार में एक अलग ही खुशबू, गुलाबों की खुशबू आने लगी। बड़ा आनंद आया और अभी भी गुरुजी का हुक्म आ रहा था कि शुक्राना कर। तो यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। एक बार क्या हुआ कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी की कृपा से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, शायद मेरा कोई कष्ट ही काटने थे। और जब मैंने क्लेम के लिए एजेंसी में बोला तो पता लगा कि किसी कारण क्लेम नहीं लग पा रहा है और सब मुझे खुद से करना पड़ेगा। तब मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और साथ ही और उनको मैसेज आ गया कि 2 दिन बाद सब्र कर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, तभी ऐसे मेरे एजेंट का फ़ोन आया और 2 दिन रुक जाओ सर, हो जाएगा आपका काम। और ऐसा लगा संगत जी मानो गुरुजी ही उनसे करवा रहे हों। और 2 दिन बाद कॉल आई, उन्होंने मैं कोई रास्ता निकाला और कार एजेंसी में दे दी और मैंने मन ही मन मंत्र जाप करता जा रहा था और गुरुजी की कृपा से सब अपने आप होता चला गया। गुरुजी ने जैसे ही खुद अपनी संगत भेज दी हो मेरे पास, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद अपनी संगत भेज दी हो मेरी हेल्प को। एक के बाद एक सब रास्ते बनते चले गए थे और काम होता गया। बस अपने कर्म से ही करते रहो, गुरुजी की रजा में रहो और जैसा कि वह कहते थे हैं, मांगो नहीं मानो, और जो राह दिखाए बस उसका हाथ थाम कर चलते जाओ। वो सब खुद ही कर देंगे। किसी का बुरा नहीं सोचना, ना किसी से जेलस होना, बस अपना काम करो, अपना कर्म करो, सबका भला करो, आपका गुरुजी खुद कर देंगे। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे जल्द ही गुरुजी का और भी सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आगे अगला सत्संग हम आंचल सहगल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह है मेरा पहला सत्संग। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरी जनवरी फरवरी 2021 में शुरू हुई है। एक दिन मेरे कज़न सिस्टर कपिला आंटी, जो कि गुरुजी को पहले से मानती हैं, वह मेरी मम्मी को कॉल करती हैं। दिसंबर 2021 अराउंड कहती हैं कि गुरुजी ने किसी को याद किया है, आप उसको लेकर मंदिर आ जाओ। क्योंकि हम कभी किसी गुरु को नहीं मानते तो हमने उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर अचानक मेरे ऑफिस में एक लड़की बहुत परेशान थी और मैं उसकी काउंसलिंग किया करती थी। अचानक मेरे मुंह से निकला कि तुम छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाओ, बहुत लोग उनको मानते हैं, तुम भी देखो, वहां जाकर शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या आप कभी वहां गए हो? मैंने कहा नहीं, बस सुना बहुत है, कभी भी नहीं गई हूँ। उस लड़की ने आगे से कहा तो फिर आप भी चलो। मेरे 2 और कलीग वहाँ सब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं जो कभी ऑफिस के कलीग के साथ कभी बाहर नहीं गई थी, गुरुजी के मंदिर जाने के लिए राजी हो गई। फिर फरवरी 2022 में मंडे वाले दिन हम गुरुजी के मंदिर गए। रास्ते में बहुत चैलेंजेबल ट्रैफिक मिला, लोकेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर गुरुजी के आशीर्वाद से हम वहां पहुंच गए। रास्ते में मैंने अपने कजिन को फ़ोन करके पूछा कि गुरुजी के मंदिर की क्या प्रोटोकॉल्स हैं। उसने कहा वहां बस दर्शन करो, बाकी सब अपने आप पता चल जाएगा। हमने कार पार्क की, मंदिर के अंदर गए तो पता चला कि मंदिर प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं है। बस एक राउंड लगाकर दूसरे गेट पर हमें जल प्रसाद मिला। कुछ दिन बाद मन में फिर आया कि गुरुजी के उस दिन दर्शन नहीं हुए, फिर चलते हैं, दर्शन करना है, लास्ट टाइम नहीं हुए थे। हम फिर से गए। इस बार दर्शन बहुत सुंदर हुए, लंगर प्रसाद भी मिला। घर पर बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन हुए। क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैं गुरुजी की प्रेजेंस को मैं पहचान नहीं सकी। अब जब सबसे सुनती हूँ तो पता चला है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेस करने आते हैं। जब गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब बार बार मंदिर जाने का मन करने लगा है। 3 मार्च 2023 को मुझे मेरे कलीग ने गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट किया। गुरुजी मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर आए। अभी मैं गुरुजी से धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो रही थी। बहुत कुछ नहीं जानती थी, बस ट्रस्ट हो गया था। हे भगवान, ये भगवान है। 12 मई 2023 को मेरा ग्लोबल लेवल का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ मुझे पास करवा देना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले गुरुजी से लॉकेट स्वरूप लिया जीत की, ताकि एग्ज़ाम रूम में गुरुजी मेरे साथ हों, जिसके लिए मैंने अपने कलीग संजीत अंकल को गुरुजी के मंदिर के स्वरूप लाने का भी बोला। अंकल को मंदिर से लॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला। मैं सुन के बहुत निराश हो गई और गुरुजी से अरदास की
और कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे स्वरूप भेजिए। शाम को मेरा भाई ऑफिस से जब घर आया तो उसने एक एनवलप देते हुए कहा कि संजय भैया ने आपके लिए भिजवाया है। एक्साइटमेंट में मैंने एनवलप खोला तो देखा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मौजूद था। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने मेरी खुशी में कूदना शुरू कर दिया और उम्मीद हो गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं और एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा। संचित अंकल को फ़ोन करके पूछा कि स्वरूप कैसे मिला, तो अंकल ने बताया कि किसी जाने वाले के सामने से फ़ोन करके पूछा कि क्या लॉकेट स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चाहिए, तो आपने के लिए भिजवा दिया। जय गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। और फिर अगले दिन एग्ज़ाम के लिए गई, मुझे वहाँ 7 नंबर सीट पर बिठाया गया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का फेवरेट नंबर है। मैंने 7 नंबर देखकर मन में सोचा कि यह क्या सीट नंबर मिला है, राहु केतु वाला। मैं अपसेट हो गई। फिर गुरुजी का नाम लेकर एग्ज़ाम शुरू किया। एग्ज़ाम में संगत जी मैं पास नहीं हुई और मैं बहुत निराश हुई और गुरुजी से बार बार पूछा, क्यों गुरुजी आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की कि सिर्फ 27 नंबर से मेरे इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम रह गया। अब नेक्स्ट अपडेट में 6 मंथ का गैप था। संगत जी, जब मुझे पता चला कि गुरुजी के बर्थडे से पहले की 7 नंबर गुरुजी का ही है तो मैं और अपसेट होगी और मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ थे, फिर भी मैं पास नहीं हुई। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। कुछ इसमें भी हमारा अच्छा होगा। टाइम बीतता चला गया और मेरे ऑफिस में भी कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। ऑफिस के ओनर ने ऑफिस बेच दिया और नए ऑनर से मेरी नहीं बनी और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। 25 जनवरी एग्ज़ाम की डेट फिक्स थी। कोई जॉब ऑफर नहीं था हाथ में, सिर्फ एग्ज़ाम का फोकस किया। एग्ज़ाम का सेंटर मोहाली लिया। गुरुजी की कृपा से इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में थी। वो टफेस्ट एग्ज़ाम गुरुजी ने मेरा क्रैक करवाया। थैंक यू गुरु पा, लव यू गुरु पा। पहले एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, उस बारे में मुझे एहसास हुआ है। संगत जी, मैं पंडितों में बहुत इन्वॉल्व थी, तो पंडितों का सच दिखाने के लिए गुरुजी ने मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने दिया। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी अपने जॉब लगवाने का सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।